हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 2। देखो क्या कह रहा है, इफ एन इंटीजर फ्रॉम 1 to 1000 इज चूजन एट रैंडम। ठीक है, 1 to 1000 के अंदर मुझे से चूज करना है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इंटीजर इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और 9 निकलना चाहिए। Okay. तो सबसे पहले गिवन कंडीशन, सैंपल स्पेस बी 1 to 1000 मेरे पास क्या है, सैंपल स्पेस है। गॉट इट। अब मेरे पास, मैं इनमें से लेट कर रहा हूं, लेट ए एंड बी बी द इवेंट्स chosen at रैंडम। अब ए कौन सा इवेंट है भाई, ए मान लेता हूं मैं मल्टीपल ऑफ 2 और बी मान लूंगा मल्टीपल ऑफ 9। ओके, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 2। अब मल्टीपल ऑफ 2 क्या होता है आपको पता है, 2 हो गया, 4 हो गया, मतलब 2 की टेबल। और कहां तक चूज करना है मुझे, 1000 तक में से चूज करना है। ठीक है, अब बी कौन सा नंबर है मेरे पास, ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास बी नंबर है मल्टीपल ऑफ 3 है, 9 है। मल्टीपल ऑफ 9 का मतलब 9, 18, 27, और लास्ट नंबर 9 का आपको पता है 999 हो जाएगा, क्योंकि ये भी मेरे पास मल्टीपल ही रहेगा 999। ठीक है, अब ध्यान देना, अब सबसे पहले मुझे काउंटिंग निकालनी है। अब काउंटिंग कैसे निकालूं, एग्जांपल देता हूं। फर्स्ट देखो, यहां पर आपको पता है कि 246,000 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स आपके पास एपी। अगर ये एपी रिप्रेजेंट्स कर रहा है तो आपके पास ए का वैल्यू 2 हो जाएगा, डी का वैल्यू आपके पास 2 हो जाएगा, आपके पास ए एन का वैल्यू नहीं, लास्ट टर्म आपके पास 1000 हो जाएगी। और नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको निकालने हैं तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का वैल्यू 1000 है, ए का वैल्यू 2 है, एन का वैल्यू पता नहीं, डी का वैल्यू 2 है। 1000 इक्वल्स टू 2 प्लस 2n माइनस 2, कैंसल आउट, 2 से इसको डिवाइड दूंगा मैं तो n का वैल्यू आ गया है 500। यानी कि यहां नंबर ऑफ टर्म्स की यानी कितने हो गए, यानी एन ए कितने हो गया, 500 हो गया। क्लियर है यहां तक, गॉट इट। सेकंड देखो, अब इसको भी इसी तरीके सॉल्व कर लें अपन, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। 9, 18, 27, 999 रिप्रेजेंट्स एपी, ये एक एपी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए का वैल्यू कितना हो गया आपके पास 9, डी का वैल्यू कितना हो गया 9, 18 में से 9 गया तो, और ए एन का वैल्यू हो गया 999, और ए एन पता नहीं। अब देखो, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 9, ए मतलब 9, डी का वैल्यू, इसको कट करेंगे इससे, कितना आ जाएगा आपके पास ये वैल्यू, 111। ये आ गया एन का वैल्यू, यानी नंबर ऑफ जो बी है उसमें कितने वैल्यूज आ गए हैं, 111 आ गए। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है यहाँ पर सभी को अच्छे से। ठीक है, अब आते हैं अगले केस पर। अब अगला केस क्या है भाई अपने पास, मुझे निकालना है इनका कॉमन पार्ट, यानी ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में क्या क्या कॉमन है। तो भाई अब साफ देखो, आप इन दोनों के ना कॉमन की शुरुआत आपको कहाँ से दिख रही है, देखो यहाँ पर 18 आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, 18 इसमें भी आएगा, 18 इसमें भी आएगा। ठीक है, अब जस्ट इसके आगे बढ़ जाओ, 36, मुझे पता है अगला 36 ही होगा। और लास्ट वैल्यू की अगर बात करें तो लास्ट वैल्यू देखो यहाँ पर 999, तब इससे एक एक वैल्यू आप पीछे करके चल सकते हो। अगर आपको मल्टीपल पता करना है इन दोनों के लिए, मल्टीपल पता मतलब 18 के मल्टीपल के हिसाब से निकालना है, तो लास्ट वैल्यू आप एक एक करके पीछे चल सकते हो। ठीक है, तो लास्ट वैल्यू मेरे हिसाब से 990 को आप करके देखो डिवाइड 18 से, हो जाएगा कंप्लीटली डिविजिबल, मतलब कि ये वैल्यू भी 18 के मल्टीपल में आती है। 2 और 9 का मतलब दोनों का मल्टीपल। अब यहां पर भी सेम चीज करूंगा मैं, इट रिप्रेजेंट्स एपी। सो ए का वैल्यू 18 है, डी का वैल्यू 18 है, ए एन का वैल्यू 990 है, और एन का वैल्यू पता नहीं। फॉर्मूला लगा दो इसमें भी, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन का वैल्यू 990, ए का मतलब है 18 प्लस एन का मतलब पता नहीं, हाँ पता नहीं, डी का वैल्यू 18 अगेन, 990, 18 प्लस 18 एन माइनस 18, दोनों कैंसल आउट हुआ, 990 अपॉन 18 कर दें अपन, इसको आप इससे कट कर दो, वैल्यूशन आ जाएगा आपके पास 55 आ जाएगा एन का वैल्यू। ठीक है, एन का वैल्यू यानी कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू जो है वो आ रहा है 55।
5। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब अगर मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी तो सबसे पहले मैं यहां पर, अगर मेरे पास एन ए की वैल्यू 500 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा? 500 अपॉन 1000। एन बी का वैल्यू मेरे पास, अगर मेरे पास 111 था, अभी पीछे निकाला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा? 111 अपॉन 1000। ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू मेरे पास 55 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा? 55 अपॉन 1000। बताओ ये तीनों चीज क्लियर है क्या? क्लियर है। अब आपको जो निकालना है, फाइंड करना है, उसकी बात कर लेते हैं। हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट द इंटीजर इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और 9। और का मतलब होता है यूनियन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब मल्टीपल ऑफ 2 था, बी का मतलब मल्टीपल ऑफ 9 था, उन दोनों का निकालना है आपको यूनियन। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आप वैल्यू पुट कर दो। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी निकली थी? देखो पीछे, 500 अपॉन 1000, 111 अपॉन 1000 माइनस 55 अपॉन, इन दोनों को ऐड करो आप। 500, सॉरी 500 है ओनली, 500 प्लस 111 माइनस 55 अपॉन में आया 1000। देखो 500 में 111 ऐड करूं और इसमें से 55 लेस करूं, कितना हो जाएगा? 11 में से 5 गया 6, 5 5, ये आ गया आपके पास 556 अपॉन 1000। 000 हटेंगे तो 0.556 इज योर फाइनल आंसर। ये है आपके पास हैंस probability that the integer is a multiple of 2 or 9. Got it? So this is complete example 2. Next मिलेंगे हम example number 3 पर।